प्रभु राम के दरबार में और प्रभु को धोबी और धोबन की कहानी से अवगत कराते हैं। देखिए सभी पूर्ववासी आपके कार्यों से अति प्रसन्न है। प्रजा आपके कार्यों से खुश है। महाराज राज्य में किसी महोत्सव का आयोजन कीजिए। हे गुप्तचर, महाराज मैं उत्तर दिशा से भ्रमण करके लौटा हूँ। राज्य में सब सुख और शांति है। सारी प्रजा सुखी है। हे गुप्तचर, तुम्हारे इस उत्तर ने मन प्रसन्न किया है और जो आपने उत्सव की बात कही है, मैं शीघ्र गुरुजी से मंत्रणा कर कोई भव्य आयोजन का शीघ्र उपाय सोचूंगा। रमेश तिवारी जो रामलीला के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो इस समय यहाँ पर राम का किरदार निभा रहे हैं। और श्री पान सिंह बोहरा जी, आपने देखा होगा मंत्र का बहुत सुंदर अभिनय किया था, वो यहाँ पर सुमंत अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। आशा है कि प्रभु इच्छा से शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, जिसके सभी पूर्ववासी साक्षी बनेंगे। ठीक है गुप्तचर। उत्तर दिशा गुप्तचर अब दूसरी दिशा से दूसरे गुप्तचर आप सूचना देते हैं। देखिए क्या कहते हैं गुप्तचर। राम से दक्षिण दिशा में सब ठीक है। दक्षिण दिशा के हालचाल बताते हैं। महाराज पूर्व दिशा से राजभवन से लौटा हूँ। राज्य में सब प्रकार से शांति है, लेकिन क्या गुप्तचर? कहो, सत्य वचन कहने में संकोच कैसा? एक गुप्तचर के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने राजा को सही और संपूर्ण सूचना दे। जो भी तुम कहना चाहते हो खुलकर कहो और बिल्कुल निर्भय हो। महाराज एक धोबी कुछ ना समझी बातें कर रहा था। बच्चों अपनी स्त्री को घर से निकालते हुए कह रहा था कि मैं वह राम नहीं हूँ जो रावण के घर रही अपनी पत्नी सीता को फिर स्वीकार ले। क्षमा करें महाराज, जो देखा सुना कह दिया। हे गुप्तचर, मैं तो समझता था कि समस्त प्रजा खुश है, आनंदित है और मेरी प्रजा में मेरे प्रति क्या यह विचार भी पैदा है? बड़ी विडंबना है। राजा होना भी एक अभिश्राप है। राजा का अपनी प्रजा के प्रति पूर्ण दायित्व होता है कि उनकी हर समस्या का समाधान करे। चौदह वर्ष के उन विभिन्न दुखों के बाद जो समझा था कि अब अयोध्या में जाकर के सारे कष्ट मिट गए हैं, किंतु अभी भी कष्टों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। जो आज पुनः
ऐसी दुविधा में मुझे डाल दिया है। का त्याग करूं या स्वयं का परित्याग करूं, इस विषय में मुझे अपने गुरुजनों से और स्वजनों से विचार विमर्श करना चाहिए। तुम शीघ्र जाकर के महर्षि विश्वामित्र को बुला लाओ। जो यह बड़ा था। और अब इधर मुनि विश्वामित्र का प्रवेश होता है। लक्ष्मण भ्राता लेके आते हैं और प्रभु राम विश्वामित्र से विचार विमर्श करते हैं, मंत्रणा करते हैं। मैं मुनिवर को बुला लाया। प्रणाम गुरुदेव। हे गुरुदेव, जब भी आपके दर्शन होते हैं मेरा मन का कष्ट दूर हो जाता है। लक्ष्मण, सुभद्रा जी, आप तनिक बाहर जाइए, मुझे गुरुजी से कुछ मंत्रणा करनी है। जो आ गया भाषा। ठीक है, विराजिए गुरुवर। ठीक है। हे राम, आज तुम्हारे ललाट पर यह दुखदाई क्यों दिख रहा है? चिंता का क्या कारण है? हे गुरुवर, आपके पास न आकर मैंने आपको बुलाया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हे महर्षि, आज मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, मुझे उचित राय दें। हे गुरुदेव, क्या राजयुग में क्या राज्य के लिए प्रत्येक वस्तु का परित्याग हो सकता है? हाँ, बस यद्यपि दुर्गम अर्थात जिसे तुम सही समझते हो वो सबके दृष्टि में हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, तथा आपके इन शब्दों से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तथा प्रणाम गुरुजी। कल्याण। गुरुदेव का भी यही आदेश है कि राज्य हित में सब कुछ परित्याग है, यही राजा का धर्म है। उसका आइए लक्ष्मण। जी भैया, आपने मुझे बुलाया। भ्राता लक्ष्मण, तनिक राज्य हित में लक्ष्मण, तुम जाकर पिता तुल्य वरिष्ठ मंत्री सुमन जी को तनिक यहाँ भेजिए। जो आज्ञा भ्राता श्री। बहुत अधीर है भ्राता, असदय जीवन में जब भी मैं कष्ट में रहा हूं तुमने मुझे सत्य प्रदान की है, मेरी हिम्मत बढ़ाई है भ्राता। तनिक आप मेरे आदर्शों को, मेरे वचनों को मानोगे ना? जी ठीक है।